किसान भारत के इस बेहतरीन पेशकश में तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुक करेंगे खबर की ओर। झारखंड में छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहा है। रांची की सड़कों से शुरू हुआ ये विरोध अब झारखंड की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 10 अगस्त को जब हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले और पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ, उसके बाद पूरा मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। एक तरफ जो है छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रही है, जबकि बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और परिणामों में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। मौजूदा आंदोलन खास तौर पर 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर 25 जुलाई से रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था। प्रदर्शनकारी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे और बाद में विधानसभा घेराव का फैसला किया। छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना, कथित भर्ती घोटाले और परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराना और भर्ती आयोगों में व्यापक सुधार कराना शामिल है। इसके अलावा छात्रों ने उन परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है जिनका संबंध कथित तौर पर मामले के मुख्य आरोपी से बताया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में ओएमआर शीट पर नॉट अटेम्प्टेड यानी कि सवाल नहीं करने का 5वां विकल्प जोड़ने की भी मांग रखी है। छात्रों का तर्क है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक विवाद कम होंगे। इस आंदोलन में एक अहम नाम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का है। वो लंबे समय से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी की थी। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्टों के मुताबिक वो 9 दिन से भूख हड़ताल पर थे और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद विधानसभा मार्च में शामिल हुए। उनकी हालात बिगड़ना जो है आंदोलन की गंभीरता को दिखाता है। इसी बीच आंदोलनकारी छात्रों ने साफ कर दिया कि सिर्फ आश्वासन से अब आंदोलन खत्म नहीं होगा और सरकार को उनकी मांगों पर ठोस फैसला यहाँ पर लेना होगा। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर भी हुए। सरकार की तरफ से छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि उनकी शिकायतों की जांच और मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि लिखित और स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। 9 अगस्त को बातचीत के बाद सरकार ने 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इनमें 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जेपीएससी बैकलॉग 2023 और जेपीएससी बैकलॉग 2025 शामिल बताए गए। सरकार ने 14वीं जेपीएससी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच में ईडी की भूमिका पर भी सहमति जताई। इसके अलावा जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ क्योंकि सीबीआई जांच और दूसरी मांगों पर गतिरोध बना रहा। इसी बीच इस पूरे विवाद में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते का नाम भी सामने आया और खियांगते पहले झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं और बाद में जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। 22 जुलाई को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद सीआईडी ने उनसे कथित परीक्षा अनियमितताओं के मामले में पूछताछ की। 10 अगस्त को छात्र विधानसभा घेराव कर रहे थे, उसी दौरान सीआईडी ने खियांगते को गिरफ्तार कर लिया और रिपोर्ट के मुताबिक उन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसी कंपनी को परीक्षा संचालन से जुड़े काम में शामिल कराया जिससे पहले जेएसएससी की ओर से अनियमितताओं के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया था। हालांकि इन आरोपों का अंतिम निर्धारण जाँच और कानूनी प्रक्रिया से होगा। अब आते हैं 10 अगस्त के उस घटनाक्रम पर जिसने पूरे आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दे दिया। हजारों की संख्या में छात्र रांची में विधानसभा की तरफ बढ़े। प्रशासन ने विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की थी। कटीले तार लगाए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी कई बैरिकेड पार करते हुए आगे बढ़े। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद आंसू गैस और लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई में घायल होने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव और सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप लगाया। रांची पुलिस के मुताबिक 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और अब प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया
कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर जूते चप्पल फेंके और एक जवान को कुचलने की कोशिश की। दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचना चाहते थे और पुलिस ने उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। यानी 10 अगस्त की कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों का अलग अलग दावा सामने आया है और इसी कार्रवाई के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े वीडियो भी सामने आए। सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्टों में एक महिला प्रदर्शनकारी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा हटाते और घसीटते हुए भी देखा गया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एबीवीपी की महिला प्रदर्शनकारी रोशनी को भी घसीटे जाने के बाद वो बेहोश हो गई और इस घटना को लेकर भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे। हालांकि किसी भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई को हमला या बदसलूकी कहने से पहले पूरे घटनाक्रम और संबंधित पक्षों के दावों को देखना जरूरी है। इतना जरूर है कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कार्रवाई के दृश्य अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। फिर 10 अगस्त की रात एक विधानसभा के आसपास जो है वो तनाव बना रहा। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अब सरकार से सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि मांगों पर फैसला चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी प्रमुख मांगे नहीं मानी तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और इसी बीच सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के नाम खुला पत्र जारी किया और उनसे राजनीतिक जाल में नहीं फंसने की अपील की। मुख्यमंत्री ने छात्रों को राज्य का भविष्य बताते हुए कहा कि उनकी आवाज को नजरअंदाज करने का सरकार का इरादा नहीं है और समस्याओं का समाधान बातचीत से किया जा सकता है। हेमंत सोरेन सरकार के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि छात्र आंदोलन अब राजनीतिक समर्थन हासिल कर चुका है। बीजेपी ने 10 अगस्त की पुलिस कार्रवाई को मुद्दा बनाते हुए 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। 11 अगस्त को बंद का असर राज्य के कई हिस्सों में दिखाई दिया और कई जगह दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात भी प्रभावित हुआ। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर रास्ते रोकने की कोशिश की। बीजेपी के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस के भीतर से भी कुछ नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में है लेकिन किसी घोटाले की भागीदारी नहीं है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। इससे ये सवाल भी उठने लगा कि क्या झारखंड में सत्ता गठबंधन के भीतर भी छात्र आंदोलन को लेकर पूरी तरह एक ही राय है। यही विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर प्रतिक्रिया दी और उनके समर्थन में आवाज उठाई। दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर अलग अलग राज्यों में छात्र आंदोलनों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का सवाल है कि अगर छात्रों पर बल प्रयोग गलत है तो झारखंड में कांग्रेस सत्ता की सहयोगी होने के बावजूद सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगती। वहीं विपक्ष का तर्क है कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और परीक्षा पारदर्शिता के सवाल को राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए। यानी कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही है। कांग्रेस केवल ये कह रही है कि हम जो है बच्चों के साथ खड़े हैं, हम बच्चों के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी तक राहुल गांधी झारखंड के उस प्रोटेस्ट के लिए रील नहीं बना रहे। राहुल गांधी झारखंड के बच्चों पर जो हमला हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, उस पर वीडियो नहीं बना रहे। राहुल गांधी के पास समय है E20 पेट्रोल पर रील बनाने का, राहुल गांधी के पास समय है आस्क मी एनीथिंग करने का, और राहुल गांधी के पास समय है छात्रों की गूंज करने का। याद कीजिए जब राहुल गांधी 8 तारीख को प्रयागराज का दौरे पर गए थे जिसमें उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, वहां पर उन्होंने 20 मिनट का अपना समय दिया। अब सोचिए उस 20 मिनट के कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी ने अपना पूरा दिन वहां पर व्यस्त कर दिया। वहीं बड़े बड़े पोस्टर और बैनर जो है झारखंड में लगा दिए गए और उसमें ये लिखा था कि राहुल गांधी प्रयागराज तो जाओगे लेकिन रांची कब आओगे, झारखंड कब आओगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति गर्म हो गई और राहुल गांधी या फिर उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो केवल यही कहते नज़र आ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो लगातार उन छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन किस तरीके से खड़े हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और बात करें बीजेपी की तो बीजेपी समेत एनडीए के कितने नेता आज सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर खड़े दिखाई दिए, बैनर लेकर खड़े दिखाई दिए जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर थी और ये पूछा गया था कि झारखंड के बच्चों पर कब बोलेंगे राहुल गांधी। ना सदन के भीतर बोल रहे हैं ना सदन के बाहर बोल रहे हैं। सदन के बाहर बोल रहे हैं तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद बताएं कि आपको इससे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का कनेक्शन मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार के रवैये को तानाशाही बताया और कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई की कोई जगह नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को इस अन्याय की कीमत चुकानी पड़ेगी। चूंकि झारखंड सरकार में कांग्रेस सहयोगी है, इसलिए अवधेश प्रसाद का बयान
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड के छात्र आंदोलन ने सपा और कांग्रेस के बीच भी नई सियासी खींचतान पैदा कर दी है। यहाँ सावधानी जरूरी है। आपको बता दें कि अब ये कहना सही नहीं होगा कि सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन टूट गया है या औपचारिक टकराव हो गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अवधेश प्रसाद का बयान कांग्रेस के सहयोगी जेएमएम की सरकार के खिलाफ है और इससे विपक्षी एकजुटता को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जो है और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में इनके बीच अंदरूनी कलह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। और अंदरूनी कलह किस तरीके की? दरअसल कांग्रेस की ये मांग है कि 2024 के चुनाव के बाद हमारा यानी कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा रहा। अब यहाँ पर जो है सीटों के बंटवारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तूतू मैमे देखने को मिल रही है। बेशक ये तूतू मैमे कमरे के बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो काफ़ी ज़्यादा कलह जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है और सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो है यहाँ पर मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि हमें ज़्यादा सीट दो, यानी कि कांग्रेस ये कहना चाह रही है उत्तर प्रदेश में हमारा वर्चस्व जो है ज़्यादा है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया आपका वर्चस्व कब से ज़्यादा हो गया। समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी की टक्कर में है, लेकिन ये बातें सामने कबूल नहीं की जा रही, क्योंकि चाहे राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे नीट पेपर का मुद्दा ले लीजिए, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमेशा संग नजर आए। एक तरफ सपा सांसद छात्रों के समर्थन में झारखंड सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अपने सहयोगी दल की सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। ऐसे में झारखंड का मुद्दा यूपी की राजनीति में भी इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। सपा और कांग्रेस के बीच पहले भी कई मुद्दों पर राजनीतिक दूरी और नज़दीकी दोनों देखने को मिली है, इसलिए इस मामले को विपक्षी एकता की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है। अगर कांग्रेस झारखंड सरकार का बचाव करती है तो सपा उस पर छात्रों के मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगा सकती है। अगर कांग्रेस पुलिस कार्रवाई से दूरी बनाती है तो उसके सामने झारखंड में अपनी सहयोगी सरकार के साथ राजनीतिक तालमेल बनाए रखने की चुनौती होगी। यानी झारखंड का छात्र आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षाओं का मामला नहीं रह गया, बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर भी एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस पूरे विवाद में एक और अहम बात यह है कि छात्रों का आंदोलन किसी एक राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। अलग अलग छात्र संगठन और समूह अपनी अपनी जगह से प्रदर्शन कर रहे हैं। एआईएसए ने भी अलग मंच बनाया था, लेकिन उसके नेताओं ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे वही हैं, 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करना। कई समूहों के अलग मंच होने के बावजूद 10 अगस्त के विधानसभा मार्च में व्यापक भागीदारी देखने को मिली। अब सवाल है कि सरकार के सामने आगे क्या रास्ता है। पहला रास्ता बातचीत का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही संवाद की अपील कर चुके हैं। दूसरा रास्ता जांच को तेजी से आगे बढ़ाना है, ताकि जिन आरोपों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन पर ठोस जवाब सामने आए। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा भर्ती परीक्षाओं में सुधार है। अगर सरकार सिर्फ 1-2 परीक्षाएं रद्द करके आंदोलन खत्म कराने की कोशिश करती है, लेकिन छात्रों की व्यापक सुधार और पारदर्शिता की मांग पर स्पष्ट रोडमैप नहीं देती है, तो आंदोलन दोबारा तेज हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ छात्र पारदर्शिता जैसे गंभीर मुद्दे पर है, लेकिन अगर प्रदर्शन हिंसक होता है या पुलिस के साथ टकराव बढ़ता है तो मूल मुद्दा पीछे छूट सकता है। प्रशासन के लिए भी चुनौती यही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। 10 अगस्त की कार्रवाई ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया है। फिलहाल 11 अगस्त को तस्वीर ये है कि झारखंड बंद के जरिए बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार बातचीत की अपील कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी से जांच ने नया मोड़ लिया है और विपक्षी दलों के बीच भी जो है बयानबाजी तेज हो गई है। यानी एक तरफ सड़क पर आंदोलन है तो दूसरी तरफ विधानसभा और राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या झारखंड सरकार छात्रों की सभी प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला लेकर आंदोलन खत्म करा पाएगी? क्या सीबीआई जांच की मांग पर कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार जो है सीबीआई जांच से नाटती हुई नजर आ रही है, यानी सीबीआई जांच से भागती हुई नजर आ रही है। किस चीज़ का डर है जो जेएमएम पार्टी को सता रहा है कि सीबीआई आ जाएगी? तो क्या ऐसे कौन से पत्ते हैं जो हेमंत सोरेन की पार्टी के खुल जाएंगे? और क्या जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में ऐसे सुधार होंगे जिससे भविष्य में इस तरह के विवाद ना हो? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये आंदोलन छात्रों की मांगों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति और राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा?
फिलहाल इतना साफ है कि 25 जुलाई से शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन 10 अगस्त के विधानसभा घेराव और पुलिस कार्रवाई के बाद एक नए चरण में पहुंच चुका है। 3 परीक्षाओं को रद्द करने की दिशा में सरकार के कदम और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी जैसे फैसले जरूर हुए हैं, लेकिन छात्रों की बाकी मांगों पर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। वहीं 11 अगस्त के बंद ने बता दिया है कि ये मामला अब सिर्फ परीक्षा केंद्रों और छात्रों के बीच का विवाद नहीं रहा। ये अब सरकार, विपक्ष और छात्र संगठनों और राष्ट्रीय राजनीति सभी के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये तय करेगा कि झारखंड में समाधान बातचीत की मेज़ पर निकलता है या फिर आंदोलन की सड़क पर संघर्ष और लंबा खिंचता है। लेकिन तस्वीरें ये ज़रूर समझा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है झारखंड का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें छात्रों की बहुत ही सरल मांगे हैं। अगर सीबीआई जांच की बात हो रही है तो क्यों जेएमएम पार्टी जो है उस सीबीआई जांच से दूर भाग रही है? सीबीआई जांच को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी जो कि सरकार के गठबंधन में है, यानी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन में है झारखंड में, तो क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर आपस में बैठकर हेमंत सोरेन को नहीं समझा रहे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी दौरा किया था रांची का, लेकिन उसमें वो आए, घूमे और चले गए। ना उन्होंने हेमंत सोरेन से बात की, मतलब मीडिया रिपोर्टों की अगर माने तो ऐसा कहीं सामने नहीं आया कि उन्होंने हेमंत सोरेन से बात की या फिर उन छात्रों के पास पहुंचे। और राहुल गांधी भी छात्रों की गूंज में जाके, दूसरे राज्यों में जाके अगर वहाँ झारखंड का मुद्दा उठाए तो क्या मतलब बनता है? अब आप जैसे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जब नीट का मुद्दा उठा था तो राहुल गांधी अपने पूरे परिवार और पूरी पार्टी के साथ जो है पीएम आवास के बाहर पहुंच गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो क्या झारखंड उनको क्यों इतना दूर पड़ रहा है? और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको झारखंड जाने से रोक रही हैं? 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सबसे अहम जो है चुनाव के भाग माने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा और मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा, ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चुनावी रणनीति को ऊपर रखा जा रहा है और छात्रों की मांगों को कहीं ना कहीं नीचे धकेल दिया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी चाहते तो वो झारखंड का भी दौरा कर सकते थे, वो झारखंड भी जा सकते थे, वहाँ पर भी छात्रों की गूंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रयागराज जाने का जो है फैसला किया। क्योंकि महज ये सीधी बात है कि झारखंड में चुनाव नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तराखंड में चुनाव है। उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, वहाँ पर जो है एफसीआरए को लेकर जो है बयान देते हैं कि हम एफसीआरए का विरोध करेंगे। आरएसएस को वो गलत विचारधारा वाला बताते हैं, बीजेपी को वो गलत विचारधारा वाला बताते हैं, गलत विचारधारा वाली पार्टी बताते हैं। वो तो चलिए उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन जब झारखंड का मुद्दा असल में इस देश में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है तो क्यों इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है? तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है उन छात्रों पर, और उन छात्रों का मनोबल देखिए। उसके बावजूद वो उसके मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पीछे मौजूद है, जो है उन छात्रों को रोकने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन वो छात्र जो है अच्छे से नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ समझिए कि वो लुफ्त ले रहे हैं इस वाटर कैनन का। अब उसके बाद जो है जब यहाँ पर रात हो जाती है तो अचानक लाइटें सारी बंद हो जाती हैं और पुलिस प्रशासन का हमला जो है वो यहाँ पर होने लगता है। सवाल ये भी उठाता है कि क्यों देर रात को जो है पुलिस प्रशासन को हमला करना पड़ा उन छात्रों पर, क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा? वहाँ पर आईपीएस लेवल के अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस लाठीचार्ज में जो है वो भाग लिया था। तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये है जो आप जनता की आंखें हैं, यानी कि हम मीडिया, हम पत्रकार, उनके कैमरे भी यहाँ पर जो है बंद करवाने की कोशिश की गई। इस मुद्दे पर भी एक बहस बनती चली जा रही है अब देश में, क्यों यहाँ पर मीडिया के कैमरे बंद करवाने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें संसद की हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है जिसको विपक्ष लगातार जो है बार बार स्थगित करने के फिराक में नजर आता है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, जो कि 2 बजे के लिए तुरंत ही स्थगित कर दी गई, और 2 बजे की भी जो कार्रवाई हुई वो भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब गिने चुने दिन बचे हैं मॉनसून सत्र को, उसमें भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करने के बाद ये सारे सत्ता पक्ष के नेता जो है वो हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर संसद के बाहर नजर आए। ये वही जगह है जहां पर राहुल गांधी अमित शाह के साथ राम मंदिर का बैनर पकड़े खड़े थे। माफी चाहूंगा, राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ जो है बैनर पकड़े खड़े थे और अमित शाह को भी
अमित शाह का भी नाम लिया जा रहा था कि अमित शाह सदन में कब आओगे, संसद में कब आओगे, कब अपने हाल बताओगे, कब हमें हमारा जवाब दोगे। लेकिन अब जब यहां पर बातें चल रही हैं, मनोज तिवारी कह रहे हैं, किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि जब अमित शाह आएंगे तो विपक्ष को भागना नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आप अमित शाह को भेजिए तो सही, उनको बात रखने का मौका तो दीजिए, उसके बाद देखते हैं कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा। राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अमित शाह में गट्स नहीं है, अमित शाह में दमखम नहीं रह गया, अब प्रधानमंत्री में दम नहीं है जो वो सदन में नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब झारखंड के मुद्दों पर बात होती है तो वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हैं हम, अगर जब तक संवेदनशील तरीके से चल रहा है तब तक खड़े हैं। उनके प्रवक्ता दूसरे चैनल्स में और खुद TV7 भारत पर भी ये कह रहे हैं कि जब जो है राहुल गांधी झारखंड जाएंगे चुपचाप चले जाएंगे, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बताने की जरूरत नहीं है तो छात्रों के गूंज कार्यक्रम का इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है? ये सारी चीज़ें दर्शकों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक महत्व रखती हैं और ये समझना ज़रूरी होगा कि अब अगर यहाँ पर राजनीति की जा रही है छात्रों के नाम पे तो ये भारत के लिए बहुत ही बदनसीबी की बात है, क्योंकि छात्र इस देश का भविष्य है। छात्रों के नाम पर जो है राजनीति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। नीट के मामले में जंतर मंतर पर जो है हमने छात्रों के नाम की राजनीति देखी और झारखंड के बच्चे इस बात का गवाह थे कि वो राजनीति से दूर रहना चाह रहे थे। झारखंड के बच्चे इस बात का गवाह थे कि उनको कोई राजनीतिक पार्टियां अपनी उसमें नहीं चाहिए थी, अपने प्रदर्शन में नहीं चाहिए थी। उन्होंने खुद बढ़ चढ़कर बोला कि जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, हमें केवल इंसाफ चाहिए। उसके बावजूद अगर उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है और विधानसभा की तरफ कूच करना पड़ रहा है तो ये सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनती चली जाती हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार। चाल टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर